हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैथ्स बोल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका बेहद स्वागत है। कैसे हैं आप सब, और कमेंट ज़रूर करिएगा आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए हैं, उन सब के लिए ये चैनल एक बहुत ही ज़्यादा मददगार चैनल है, क्योंकि इस चैनल में हम हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से टाइप बाय टाइप देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसेंटेज की क्लास इस समय अपने इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। अब तक हमने टोटल 4 क्लासेस परसेंटेज की कर ली हैं। बिल्कुल उन सभी बच्चों के लिए है जो कि परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर वो 0 लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए, और ये सीरीज़ आगे हर चैप्टर को लेकर के कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो आप सीरीज़ को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखिए। आज हम देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कि परसेंटेज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी टाइप हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आगे पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे तरीके से उनको देखिएगा, समझिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आपको आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, सेम टू सेम यही सवाल दिया गया था। सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी। सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। तो चलो सेकंड पार्ट में जो लिखा है उससे मैटर नहीं रहता, मेन जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम उस पर फोकस करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया है ये। बच्चों ये एक नए टाइप का सवाल है। ठीक है, एसएससी ने इसको ले करके बार बार सवाल पूछे हैं। आप देख सकते हैं 2023 के मेंस में सवाल पूछा गया है। करते कैसे हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ही एक अच्छा सा टेक्निक बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो अब तो हम ये जान ही गए हैं कि परसेंटेज क्या होता है, उसके बेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। जैसे देखो जो गिवन है, दिस इज़ न्यू टाइप। ठीक है, आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। मैं टाइप बाय टाइप आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाते जाऊँगा। देखो 20% जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख दो। 20% किसका, a प्लस बी का, किसके बराबर है, 30% a माइनस बी के। ठीक है, देखो सीधे सीधे हम कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर, क्या मैं बोल सकता हूँ 3/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी नीचे आ गया, 3 और 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप है, आपको बस वही चीज़ ध्यान रखना है, कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं लगाना है। करना क्या है, ध्यान से सुनो। a प्लस बी किसके बराबर हम मानेंगे, 3 के बराबर। a माइनस बी हम किसके बराबर मानेंगे, 2 के बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, b से b कट गया, यानी कि 2a बराबर कितना हो गया बच्चों, 5, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया, 5/2। एक बार देखता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है सॉल्यूशन। हाँ, बहुत अच्छी चीज़, क्लियर। अब a का वैल्यू पता चल गया है, b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बस मेन आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ इस तरह से लागू होगी। ठीक है, a का वैल्यू पता चल गया है, किसी में भी रख दो। मान लो मैं पहले वाले में रख रहा हूँ, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस a, यानी कि 3 माइनस 5/2 कितना हो गया, 1/2। तो b और a हमें दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब जो भी सवाल में पूछा है, जो भी जैसा भी पूछा है, आप निकाल सकते हो। क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल्स टू a, यानी कि हिंदी में b का कितना प्रतिशत a होगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखे रहिए, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, और होता भी आया है और होता भी रहेगा। ठीक है, अगर वो चीज़ों को नहीं समझेंगे सही से। जो भी ऑफ लिखा होता है, इंग्लिश का ऑफ, हिंदी का, जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इंग्लिश का ऑफ जिसके साथ रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे में लिखा रहता है। ठीक है,
तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, यानी कि कहने का मतलब ऑफ वाला हमेशा नीचे लिखा रहेगा, जो बच गया उसको ऊपर लिख देंगे और बताना क्या है प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, जिसके साथ भी ऑफ जुड़ा है आप उस ऑफ वाले को हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है, जो बच गया उसको ऊपर रखेंगे और प्रतिशत में हमें बताना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो आप ऑफ के जगह पे यहाँ पे का लिखा रहता है, ठीक है, मतलब अगर का लिखा होगा तो का वाला नीचे लिखा जाएगा, जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, ओके। अब देखो सीधे सीधे वैल्यू रखो यहाँ पे, b का वैल्यू कितना है 1/2, a का वैल्यू कितना है 5/2 इंटू 100, ये 2 से 2 कट गया तो 5 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों 500%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कितने आसानी से सॉल्यूशन हुआ आप इसको देख सकते हैं। CGL मेंस का ये सवाल है, कहीं पर भी हल्का सा भी डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा, हर एक टाइप को करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे एकदम आराम से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना है, अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको दूंगा, तो उसी कड़ी में अगला सवाल है। ध्यान से देखिए इस सवाल को, सवाल वही दिया है 60% x माइनस वाई का 45% x प्लस वाई के बराबर है और y जो है वो x का k% है, तो आपको बताना है कि 21% ऑफ k का वैल्यू क्या होगा। अब देखो कैसे इस सवाल को हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। देखो 60% किसका x माइनस वाई का, मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखा रहा हूँ ताकि ऐसा न लगे कि सर क्या कहते हैं सीधे सीधे शॉर्टकट मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भी है वो शॉर्टकट के ही तरह है, ठीक है। देयर इज नो थिंग लाइक शॉर्टकट, लेकिन आपको तरीका सही पता होना चाहिए। देखो अब इसको किससे करेंगे, लेट्स से दिस इज़ 3 से करते हैं, 3 का 20 बार में और 3 का कितने बार में जाएगा 15 बार में। 5 से करेंगे, 5 4 जा और 5 3 जा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये x प्लस होगा, ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, दिस विल बी 4/3। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 4, x माइनस वाई का वैल्यू 3। तो ध्यान से देखो x प्लस वाई का वैल्यू 4, x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया 3, ये y से y कटा यानी कि 2x कितना हो गया 7, यानी कि x का वैल्यू हो गया 7/2। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? मैं देखता हूँ एक बार, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब x का वैल्यू अगर 7/2 आया है तो y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, उससे किस चीज़ की दुश्मनी, यहाँ पे रख देते हैं, तो y बराबर किसी में भी आप रख दो, ठीक है। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है सर किस में रखें, आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रखोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। मान लो हम ऊपर वाले में रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 7/2, 2 4 जा 8 माइनस 7 यानी कि 1/2। क्या बात समझ में आया? ठीक है। अब x निकल गया, y निकल गया, जो सवाल में पूछा गया है हमें सबसे पहले k निकालना होगा। अगर हम यहाँ से k निकाल लेंगे तो ही हम इस चीज़ का आंसर बता पाएंगे। तो देखो करते हैं, ठीक है। y बराबर k% ऑफ x, y कितना है 1/2 बराबर k%, k% मतलब k/100 इंटू x, x कितना हो गया 7/2। क्या बात समझ में आ रहा सबको? मतलब देखो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 100/7। क्लियर? देख पा रहे हैं आप लोग? अब k का वैल्यू यहाँ निकल गया, इसको यहाँ पे पुट कर देना है, मतलब हमें बताना है 21% किसका, k का, ठीक है। 21/100 इंटू k का वैल्यू कितना है 100/7, 100 से 100 गया, 7 तक कितने बार में जाएगा 3 बार में, आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3। देख सकते हैं CPO 2019 का ये सवाल है, बेहद ही प्यारा सवाल और बेहद ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, किसी चीज़ की हड़बड़ाहट नहीं करना है। आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर हमने इसको इस तरह से लिखा एक प्रोपोर्शन के फॉर्म में, ठीक है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर 4/3, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं चलाना है कि सर आपने ये ऐसे तीर कैसे छोड़ दिया, सिंपल सी बात है, x प्लस वाई के सामने 4 है, हमने इसके बराबर कर दिया, x माइनस वाई के सामने 3 है, हमने इसके बराबर कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा चीज़ों को सहूलियत से करने का एक ये तरीका है, ठीक।
अब यहाँ पे जैसे देखोगे y से y कट गया, x का वैल्यू आ गया 7/2, हमने इसमें से किसी एक में रख दिया तो हमें y का वैल्यू मिल गया 1/2। ये दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि y बराबर k% ऑफ x होता है, हमने इस चीज़ को रखा तो k बराबर 100/7 आया। और आगे जो सवाल पूछा है, सवाल कुछ और था, 21% हमको बताना था k का, 21% यानी कि 21/100 इंटू k कितना आया है 100/7। सॉल्व किए, बड़े प्यार से 3 आंसर आ गया। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये बच्चों ये x + y x - y वाले कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं हम एक नए टाइप के सवालों में, आपको टाइप बाय टाइप चीज़ें बताते जाऊंगा और उस पर बेस्ड मैं आपको सवाल करवाते जाऊंगा। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। पेन और कॉपी लेके तैयार बैठे रहो लिखने के लिए। चलिए आइए, अब बच्चों जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी सकते होंगे, लिखा है न्यू टाइप। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बातों को बताते जा रहा हूँ उस तरह से आप कॉपी में उसी सिलसिलेवार तरीके से नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, अब जो ये टाइप बता रहा हूँ इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने हल्का सा डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो सवाल कैसा पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम 0 to हीरो बैच है पूरा, जैसा कि इस बैच का नाम रखा गया है। देखो सवाल कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि इफ़ ऐसा बोलते हैं इफ़ 20%, ठीक है, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ कह लेते हैं 60, ठीक है, देन फाइंड क्या लेट से कह लेते हैं 60% ऑफ दैट नंबर, 60% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सवाल की सबसे पहले आप रूपरेखा समझिए, सवाल की सबसे पहले आप भाषा समझिए। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है सीखो समझो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सवाल क्या है, क्या टाइप है, पहले समझो। हिंदी में भी बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनो। 20% किसी संख्या का कितना है 60। ठीक है, तो अगर 20% किसी संख्या का 60 है तो आपको बताना है कि उसी संख्या का 60% का मान क्या होगा। क्या बात समझ में आया है? ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल दे सकता है। तो पहली चीज़ ये, कोई एक्स वैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनो। कैसे करेंगे? ठीक है, पहले एक तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर इसका एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ। देखो करना कैसे, गिवन है कि 20% किसी नंबर का कितना है बेटा 60। हमें बताना है कि 60% उस नंबर का कितना होगा। ठीक है, यही बताना है। देखो मेथड 1, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ध्यान से पहले समझना है फिर उसके बाद लिखना है। वीडियो पॉज करके भी समझ लेना, हालांकि पूरी कोशिश रहेगी कि पहली बार में समझ में आ जाए। क्या करना है, देखो 20% जैसे दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1% का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्या करो, 1% का वैल्यू निकाल लो। अगर 1% का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 60/20 कह सकते हैं, यानी कितना हो गया 3। क्लियर। अब 1% का वैल्यू निकालिए, हमें क्या निकालना है 60% का। ठीक है, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे करोगे, 1 को 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ पे जब 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 60 कितना हो जाएगा 180। यही हो गया आपका आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। ठीक है, अब आपके जहन में ये सवाल पूछा जाएगा, एक बड़ा ही अद्भुत सा सवाल आएगा कि सर 1% ही क्यों निकाले, हम कुछ और क्यों नहीं निकाले। आप करने को कुछ भी कैसे भी निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन बात है रास्ते की। आसान रास्ता आप अगर अपनाते हो तो समय कम लगेगा। ठीक है, 1% इसलिए निकालते हैं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप एक संख्या ला सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप 1% का वैल्यू निकालेंगे और उसमें फिर जितना का पूछा है उतना मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उतना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं, ठीक ना, चीज़ों को समझते जाते हैं। ठीक है, अब आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं आपको इसके भर भर के क्वेश्चन करवाऊँगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है।
ध्यान से देखते जा लो, ठीक है। पहले आप ये पहला मेथड में अभ्यस्त हो जाओ, फिर मैं आपको एक और इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट क्या, वो इसी में से निकला है। ऐसा मान लो कि 30% किसी नंबर का दिया हुआ है, कितना 130, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि आप बताओ कि 100% उस नंबर का क्या होगा, ठीक है। ऐसा ही बेसिक सा सवाल पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है। 30% का वैल्यू कितना दिया है 130, आप क्या करो 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 130/30। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, यानी कि 13/3। हमें कितने का चाहिए 100% का, तो 100% का चाहिए, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी उतना ही कर देते हैं। 13/3 × 100, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 1300/3, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्या करना है, बस 1% का आपको वैल्यू निकालना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखते जाओ, आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बेस क्लियर हो, ओके। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो अगर दिया है कि 75% किसी नंबर का लेट से 100 है, ठीक है। किसी नंबर का 75% 100 है, आपसे पूछा है कि उस नंबर का आपको बताना है 200% कितना होगा, 200% कितना होगा, ठीक है। 200% ना बोल के लेट से कैंसिल हो जाएगा आराम से, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। 150% कितना होगा, ठीक है। क्या करना है, आप सीधे सीधे 75% का वैल्यू दिया गया है 100, आप निकाल लो 1% का वैल्यू, कितना आ जाएगा 100/75, ठीक है। अब पूछा है कितने का 150% का, एक को 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किए होंगे 150 से, तो जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100/75 × 150, कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी कि जो 150% होगा कितना होगा 200। मतलब कुल मिला करके ये 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। क्या देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आपको सारी बातें, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो बेटा बात है फर्स्ट मेथड की, ठीक है, फर्स्ट मेथड की। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि इससे भी कम समय लगे, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। ये तो अपने पास है, एक चीज़ याद रखिएगा, सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट पे घुस जाना है। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टकट को भी शॉर्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर रखना है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनो वो बेहतरीन तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आंसर कितना आया है 200, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड का ही एक रूप, बस समझने का फेर है। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड के बाद, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो सेकंड मेथड क्या है, क्या करते हैं ध्यान से सुनो। 100 किसका वैल्यू है 75% का, हमें बताना है 150%। तो याद रखो हम कैसे करते हैं, आंसर क्या होता है हम डायरेक्टली एक लाइन में लिखते हैं। क्या गिवन है 100, जो गिवन वैल्यू है उसको ऊपर लिखो, और वो कितने परसेंट का वैल्यू है 75% का, ठीक है। जो गिवन परसेंट है उसको नीचे लिखते हैं, और जो परसेंट हमें पता करना है उसको हम बाजू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना परसेंट पता करना है 150% का हमको वैल्यू पता करना है। सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कटा, 75 से 2 बार में कटा, 2 × 100 कितना हो गया 200। ये हो गया आपका शानदार आंसर। कैसा लगा, ठीक है। और करवाता हूँ भाई, घबराने की बात नहीं है, आपको तब तक मैं करवाऊँगा जब तक कि आप अभ्यस्त ना हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। जो गिवन वैल्यू है आपने उसको ऊपर लिखा, ठीक है। उसके बाद जो गिवन परसेंटेज है, कितने परसेंट का वैल्यू है 75% का, ठीक है। और जो हमें पता करना है, पता क्या करना है 150% का वैल्यू, उसको हमने बगल में लिख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको और शॉर्ट में बोलूँगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें।
मान लो कि दिया हुआ है 140% का वैल्यू जो है ये कह लो 250 है। कितना है? 250। हमें बताना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हमें बताना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। क्या करना है? 250 जो है वो कितने परसेंट का मान है? 140% का मान है। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें 100% का मान बताना है। तो याद रखे रहो, जो गिवन रहता है उसको नीचे लिखते हैं और जो पता करना होता है उसको हम बाजू में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 100% का पता करना है तो 100% को हमने बगल में मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, और भी जो आपका कट सकता है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि ये ऊपर हो गया 1250/7। ठीक है, फर्दर इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं आप मिक्स फ्रैक्शन में ला करके। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से देखते जाओ। अगर मान लो तुमसे दिया, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, लेट से अगर 20% का वैल्यू दिया गया है 50, आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 120% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल को रखते हैं। आई होप आप अभ्यस्त हो चुके होंगे। क्या करना है? 50 गिवन है, कितने परसेंट का वैल्यू है? 20% का। हमें पता क्या करना है? 120% का। तो 120% को बाजू में मल्टीप्लाई करो, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो, मतलब कितने बार में जाएगा? 6 बार में। 50 × 6 कितना हो गया? 300। देख पा रहे हैं, सिंगल लाइन में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल मैं देता हूं। मैं चाहूँगा कि आप उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर कितना आया है। तरीका पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, मान लो कि अगर 33 1/3% का वैल्यू, ध्यान से सवाल को सुनेंगे, 33 1/3% का वैल्यू अगर दिस इज़ 90। ठीक है, तो आपको बताना है कि 66 2/3% का वैल्यू क्या होगा। 66 2/3% का वैल्यू क्या होगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि कौन इस सवाल को कर पाता है। ओके, तो ये इस टाइप में यही तक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के तरफ। ठीक है, और कुछ अच्छे चुनिंदा सवालों को हम करेंगे। सारे के सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। परसेंटेज मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाले कॉन्सेप्ट, इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसा कि अभी मैंने बोला, सब के सब हम कवर करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से टाइप बाय टाइप चीज़ों को सीखते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए, अब एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए तैयार खड़ा है और मैं बताने वाला हूँ। तो अच्छे तरीके से दिल थाम के बैठिएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में मैं आपको बताऊँगा। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में बेटा इंग्लिश में सवाल ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो माध्यम है बताने का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सर ये तो पूरा इंग्लिश मीडियम का ही है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बाइलिंगुअल क्लास है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो निश्चिंत होकर के आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल को मैं दोनों भाषा में जैसा कि समझाते आया हूँ, आगे भी बताऊँगा, ध्यान से सुनो। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाई 20% बिकम्स 72, फाइंड द नंबर। ठीक है, जो भी बच्चे परसेंटेज को पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, बस समझते जाओ। बोला ये है कि जब किसी संख्या को कितने से बढ़ाते हैं? 20% से, तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 72, 72। तो हमसे बोला है कि वो संख्या जो है वो है क्या, वो मूल संख्या क्या है। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, सबसे पहले जब कभी भी इस तरह से सवाल पूछा जाए कि ये न्यू टाइप है, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कभी भी इस तरह के टाइप का सवाल पूछे कि नंबर को इंक्रीज़ किया जा रहा है या डिक्रीज़ किया जा रहा है इतने परसेंट से, तो वो इतना बन जा रहा है, तो हमें बताना है संख्या क्या होगा या संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। सब में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो परसेंटेज दिया है उस पर फोकस करना है। अगर आपने मेरी पहली और दूसरी क्लास किया होगा तो अब आपको फ़ायदा होने वाला है। 20% का वैल्यू क्या होता है? 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, सब आप सबको पता होना चाहिए कैसे आया है।
कैसे आता है सब बताया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखे है ना, फ्रैक्शन में, भिन्न में, जो भी ये नीचे की जो संख्या होती है, जो ये डिनोमिनेटर जो होता है, जिसको कि हम हिंदी में हर बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, वो होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, मूल संख्या। मूल संख्या, बात समझ में आ रहा है। जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसे हम कहते हैं मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब सवाल क्या बोला है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या करोगे, प्लस। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 6 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 72। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओरिजिनल नंबर क्या है, 5। आपसे पूछा है 5 का वैल्यू क्या होगा। क्या अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, गिवन और अननोन वाला, ठीक है। वही तरीका आपको यहाँ पे भी लगाना है। क्या दिया है, 72। 72 कितने का मान है, 6 का मान है। हमें पता क्या करना है, पता करना है 5। तो जो पता करना होता है उसको बाजू में लिख देते हैं, सॉल्व कर दो। 6 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में, यानी कि 12 × 5 कितना हो गया, 60। ये हो गया बेटा आपका शानदार आंसर। क्या समझ में आ रहा है, कोई एक्स वैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। कोई ऐसे हड़बड़ी में रेलगाड़ी की तरह नहीं बचाना है, ना मुझे ऐसा कुछ साबित करना है कि इंक्रीज़ करा डिक्रीज़ करा तुरंत 2 सेकंड में आंसर आ जाए। आंसर आपका सेकंडों में ही आएगा, लेकिन समझाएंगे और समझेंगे बहुत तरीके से, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, सवाल का ढांचा समझिए। किसी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो वो कुछ इतना बन जा रहा है, तो आपको मूल संख्या बताना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी प्रतिशत दिया है आप उसको सबसे भिन्न में कर दीजिए। अगर बढ़ाने के लिए बोला है तो प्लस करेंगे, अगर घटाने के लिए बोला है तो माइनस कर देंगे। कितने से बढ़ा है, 20% से, यानी कि हमने इंक्रीज़ किया है तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। और इसी 6 का वैल्यू कितना दिया गया है, 72। अब हमें पता करना है फाइंड द नंबर, नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर, यानी कि 5 का हमको मान बताना है। तो मैंने आपसे बताया है कि 72 कितने का मान है, 6 का। जो पता करना है 5, उसको बगल में लिख दो, सॉल्व कर दो, 60 आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मिटाते हैं अगले सवाल पे, देखते जाओ सवाल। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सवालों के, तो यहाँ पे लड़ियाँ लग जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस जो बात लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा। जैसे मान लो यही चीज़ को अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, अगर इंक्रीज़ का देख लो तो डिक्रीज़ भी देख लो। किसी संख्या को, ठीक ना, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, अगर किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 30% बढ़ाने, कम करने पर वह संख्या 140 हो जाती है, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सवाल बेटा कई सारे बन सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, पहले मैंने इंक्रीज़ करने का बोला था, अब डिक्रीज़ करने का बोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को हमने 30% कम कर दिया तो ऐसा क्या होता है, वो संख्या 140 हो जाती है। तो बोला गया है कि मूल संख्या क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते जाना है। सबसे पहले देखो क्या अप्रोच करना है, 30% दिया है तो 30% पे टारगेट करो। 30% का वैल्यू सबसे पहले भिन्न में निकालो, कितना हो जाएगा, 3/10। क्या होगा, बिल्कुल होगा। नीचे की जो संख्या हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, बस उसका हमको वैल्यू निकालना पड़ता है। अब क्या बोला जा रहा है, कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, कम यानी कि माइनस, ठीक है। तो हमेशा माइनस कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 - 10 कर देना है, ठीक है। तो 10 - 3 कितना हो गया, 7। और इसी 7 का वैल्यू दिया गया है कि कम होने पे वैल्यू कितना हो जा रहा है, 140। हमको पता करना है कि मूल संख्या क्या है, मतलब हमको 10 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। 140 जो है बच्चों कितने का वैल्यू है, 7 का।
हमें पता कितने करना है 10 का। सॉल्व करो, 7 2 जा 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं कितना आसानी से ये हो पा रहा है, बिना किसी भी आपको हाथ कहीं फंसाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो भी जा रहा है, कोई एक्स लेने की झंझट भी नहीं पड़ रही है। अगर आपने इसके पहले आज तक अगर ये तरीका नहीं समझा होगा या कुछ कारणवश अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको आज ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखते जाइए, नोट करते जाइए इसको। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा मैंने सवाल की रूपरेखा को ट्विस्ट किया है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, देखो अब बोला है कि अगर नंबर को इंक्रीज़ किया जा रहा है कितने से, 12 1/2% से, तो नंबर कितना बन जा रहा है 270, तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 12 1/2% का जो डायरेक्ट वैल्यू होता है कितना होता है 1/8। इसीलिए मैंने बोला है कि जो भी मैंने पहले और दूसरी क्लास में जो बातें बताई थी उनको आप अच्छे तरीके से नोट करिए, वो टेबल मैंने पूरा बनवा के रखा है। ठीक है, तो ज़रूर जाइए उसको देखिए, तब आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या बोला है कि इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ यानी कि प्लस, तो 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9 का वैल्यू बेटा दिया गया है 270। हमें बताना है ओरिजिनल नंबर यानी कि 8 का वैल्यू बताना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 270 कितने का है, 9 का मान है, हमें पता करना है 8 का। जो पता करना होता है उसको बड़े प्यार से बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का जाएगा 3 बार में, तो 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा 240। ये हो गया बड़ा ही शानदार तरीके से आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो आप इसको बिना पेन रखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो मन ही मन। ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज़ पेन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये सिलसिला बच्चों आगे जारी रहेगा। आई होप आपने आज का सेशन अच्छे तरीके से एंजॉय किया, आपने कुछ नया सीखा, तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। फिर इसी चीज़ को लेकर के हम आगे कंटिन्यू रखे रहेंगे, अच्छे तरीके से सीरीज़ को देखते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।